चलिए देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मेरे साथ, आराम से पढ़ेंगे, कोई भी बातें नहीं करेगा प्लीज। कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है कि 52 कार्ड्स का कोई वेल सफल मतलब कोई डेक है, गड्डी है कोई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट सेकंड हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, आज हम करेंगे कौन सा पार्ट इसका? थर्ड। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है अ रेड फेस कार्ड, है ना? किसकी निकालनी है? रेड फेस कार्ड। ध्यान से देखेंगे प्लीज सॉल्यूशन में। सर ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 50। सर किसकी बात की जा रही है? कितने होते हैं रेड फेस कार्ड्स? रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं? सर टोटल फेस कार्ड वैसे तो कितने होते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। टोटल फेस कार्ड्स होते हैं कितने? देखो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग का, जैक का और किसका? क्वीन का। अगर आप नोटिस करेंगे तो 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं और 4 ही क्या होते हैं? क्वीन। पर इन 4 में से 2 होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं? 2 रेड और इसमें भी 2 क्या होते हैं? रेड। यानी बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं इसमें? 6। नहीं समझ में आ रहा? सर अगर नहीं आ रहा तो आपको यह समझ में आना चाहिए क्या 52 में ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? मैंने बताया था आपको, याद करो, 13 है ना, सॉरी 26। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 52 में से ब्लैक और रेड, सब ब्लैक होते हैं 26 और रेड भी कितने होते हैं? 26। 26 में मैंने आपको बताया था 13-13 की लाइन, यहां भी 13 और यहां पर भी। तो 13 की लाइन में एक किंग, क्वीन और कितने? दूसरे 13 की लाइन में भी किंग। यहां तक क्लियर है सबको? सर ये वाले ब्लैक हैं और ये वाले क्या हैं? रेड। तो आप इसमें देख लीजिए, 2 पत्ते किंग के रेड, 2 क्वीन के और 2 किसके? जैक के। यानी टोटल कितने पत्ते? 6। यानी 6 फेस कार्ड ऐसे हैं जो कैसे हैं? लाल हैं। 6 फेस कार्ड ऐसे हैं जो क्या है मेरे भाई? लाल हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो यहां पर लिख लीजिए क्या? टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने? कोई डाउट किसी को यहां तक? 6 पत्ते कैसे हैं? लाल कलर के। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल नंबर नीचे और जिसकी बात की जा रही है उसके नंबर ऊपर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, किससे कैंसिल होगा? 2 से कर दें, 2 से 3 और 2 से कितना? 26। कितना आंसर आ गया सर? 3/20। नहीं आया समझ में क्वेश्चन? देखो चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या कहा गया है? चलिए फोर्थ देखिए। देखिए फोर्थ में कहा गया है द जैक ऑफ हर्ट। क्या बोला गया इसमें? द जैक ऑफ हर्ट। ठीक है सर, टोटल जैक कितने होते हैं? टोटल जैक होते हैं कितने? 4। ठीक है, अब मेरी बात समझो, 4 जैक में ध्यान से, आपको शायद इंट्रोडक्शन में पता होगा, एक हमारा डायमंड का होता है, हाँ या ना? एक हमारा हर्ट का, एक हमारा स्प्रेड का और एक हमारा इस टाइप से क्लब का, हाँ या ना? यही होते हैं। अब इसने बोला है कि द जैक ऑफ किसका? हर्ट का। यानी हर्ट का मेरी बात समझो, यानी ये कह रहा है कि इस वाले का जैक बताओ सर। तो सर इस वाले का जैक तो एक ही होगा, है ना? एक ही है ना सिर्फ। देखो ये बना हुआ है इस पे हर्ट और ये क्या है इसका? जैक। तो हर्ट का जैक कितना होगा? सिर्फ एक होगा। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे? यहां पर लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना सर? 1। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे?
जिसकी निकालनी प्रोबेबिलिटी वो ऊपर, और टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा 52, तो ये हमारे आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब सुनो, अब मेरी बात सुनो सर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से 2 मिनट का समय दो, समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो ये मेरे पास 52 पत्ते हैं, ठीक है, ये मेरे पास कितने पत्ते हैं 52। क्लियर है? अगर मैं इसमें आपसे ये बात करूं कि जैक कितने, देखो मैं जैक निकाल रहा हूं सारे, ठीक है, एक, ठीक है, देखो लाओ, देखो मैंने 4 जैक निकाल लिए। आई होप आपको दिख रहे होंगे, आई होप आपको दिख रहे होंगे, है ना? चारों जैक है ना, देखो ध्यान से, चारों जैक हैं। अब इन 4 जैक में नोटिस करो, इस पर क्या बना हुआ है, देखो इस पर आपका क्लब बना है। क्या बना है? इस वाले को देखो ध्यान से, इस पर आपका क्या बना है डायमंड, ठीक है। इसके बाद इस पर देखो क्या बना है स्प्रेड, और इस पर क्या बना है मेरे भाई हर्ट। यानी इन 4 पत्तों में हर्ट वाला तो सिर्फ एक ही है ना। अच्छा ये एक पत्ता कितने में से है? ये जो एक पत्ता है कितने में से है? इन 52 पत्तों में से। यानी इस 52 पत्तों में सिर्फ एक पत्ता हमारा कौन सा है? हर्ट ऑफ जैक। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए मैंने यहां पर 1 रखा, और ये टोटल नंबर कितने कार्ड्स के 52, वो नीचे। अभी भी नहीं आया समझ में? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सर 5 में क्या कह रहा है आपसे? 5 में क्या कह रहा है हमें? ध्यान दीजिए प्लीज, स्प्रेड, ध्यान दीजिए प्लीज। सर कोई बच्चा बताएगा मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्या पॉसिबल। अच्छा किसी बच्चे को यह कंफ्यूजन तो नहीं है कि पॉसिबल आउटकम्स होते क्या हैं? पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि टोटल चांस कितने हैं मेरे पास। तो टोटल मेरे पास कितने पत्ते हैं 52। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यह बताना है कि इन 52 पत्तों में स्प्रेड्स वाले जो पत्ते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो जब तक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा नहीं आएगा समझ में। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कोई बच्चा बताएगा मुझे कितने होते हैं? स्प्रेड्स कितने होते हैं? 13 होते हैं सर। तो कितने होते हैं इसमें? 13 पत्ते होते हैं, ठीक है सर। देखिए ये मेरे पास 52 पत्ते हैं पूरे, इन सबको मिलाकर 52। मैंने पहले से ही क्या करा, स्प्रेड वाले अलग कर लिए सर। तो स्प्रेड वाले पत्ते मैंने यहां पर क्या कर लिए हैं अलग। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यानी 13 पत्तों पे, ध्यान से देखो, इन 13 पत्तों पे ये बने होंगे डायग्राम्स, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है ना फिगर, इसको स्प्रेड बोलते हैं। तो स्प्रेड का 6 होगा। ध्यान से देखो इस पे भी स्प्रेड बना है। तो ऐसे कितने पत्ते हमारे पास टोटल? 13 पत्ते। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर नीचे और फेवरेबल नंबर ऊपर। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो कर दो सर। 13 में 4 बार पे आता है 52, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर हमारा 1/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया? कोई डाउट किसी को यहां तक? चलिए लास्ट पार्ट इसका 6th। सर 6th में क्या करना है? सर 6th में क्या करना है हमें? अ क्वीन ऑफ डायमंड। आपको क्या निकालना है? द क्वीन ऑफ डायमंड। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऊपर लिखे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कोई बच्चा बताएगा मुझे फेवरेबल कितने हैं? क्वेश्चन क्या है पहले समझो। सर कह रहा है सर डायमंड की क्वीन, किसकी सर? डायमंड की। सर डायमंड एक फिगर है, ऐसे करके बना होगा,
क्लियर है मेरी बात? तो और डायमंड के टोटल पत्ते कितने होते हैं? डायमंड के टोटल पत्ते होते हैं 13, जिसमें पहला पत्ता कुछ ऐसे होता है, ए बना होता है और यहां पर डायमंड का साइन, फिर दूसरा पत्ता कुछ ऐसे 2 होता है और डायमंड का साइन, ऐसे करते 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 टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13। आई होप क्लियर होगा। तो इन 13 पत्तों में सिर्फ एक पत्ता ऐसा होता है जो डायमंड किसका? क्वीन। मत बेवा समझो, देखो ये जो फिगर बना है ये हमारा डायमंड है और ये क्या है? क्वीन। तो डायमंड की क्वीन सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? एक होती है। आई होप क्लियर होगा। सर टोटल डायमंड के पत्ते कितने? 13। और 13 में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या आएगा? किंग, जैक और क्वीन। तो क्वीन डायमंड की सिर्फ कितनी होंगी? 1 होंगी। तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, कितना आंसर आएगा इसका? 1/52। 1/50। सर ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो यहां तक। सर इंट्रोडक्शन नहीं अगर पता आपको, कार्ड्स के बारे में नहीं है जानकारी, तो आप नहीं कर पाएंगे। पहले कार्ड्स वाले इंट्रोडक्शन को देख लो, उसको समझ लो, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये जो 8 है वो इस पूरे स्पिनिंग में कितनी बार है? सिर्फ एक बार। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेबुलर आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 1 हो जाएंगे। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 1/8। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो पूछ लो पहले। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? एन ऑड नंबर, सेकंड किसकी निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी? ऑड नंबर की। ध्यान देंगे प्लीज पैनल पे। पहले तो आप मुझे बताइए, क्या सभी बच्चों को ऑड नंबर के बारे में पता है? कौन से होते हैं बताओ? ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो इसके अंदर ऑड नंबर कौन कौन से? देखो 1 है, 3 है, 5 है और, ठीक है भाई, इसके आगे भी हो सकता है ना, पर इसके आगे 9 तो इसमें है नहीं। तो सिर्फ 4 नंबर हमारे कैसे हैं? ऑड है। 4 नंबर कैसे हैं? ऑड है। तो यहां पर लिख लो क्या? टोटल नंबर ऑफ फैब पॉसिबल तो हमारा 8 ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4। कौन कौन से हो जाएंगे सर? 1 3 5 और क्या? 7। प्रोबेबिलिटी निकाल लो सर, कितनी आएगी? 4/8। कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये हमारा सेकंड का आंसर। नहीं आ रहा समझ में? आता है? थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट पढ़िए एक बार, पढ़िए एक बार अपने आप, अपने आप पढ़िए पहले, लिखिए नहीं, लिखिए मत, पढ़ लीजिए पहले, पढ़ के देखिए फटाफट क्या कह रहे हैं। अ नंबर ग्रेटर देन, यानी उन नंबरों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 से बड़े हैं। सर 2 से बड़े कौन है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे नंबर बड़े हैं। पर सर हम कहां तक जाएंगे? सिर्फ 3 4 5 6 7 और टोटल कितने नंबर है? देखो 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। यानी यहां पर आपके जो फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, यहां लिख लो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं सर? 6। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? जिसकी पूछी गई है वो ऊपर और टोटल नंबर कितने आते हैं? नीचे। कैंसिल कर दो सर, कितना आएगा? 3/4। कितना आंसर आ रहा है सर? 3/4। आई होप क्लियर होगा यहां तक। चलिए फोर्थ पार्ट पढ़िए, पढ़िए फोर्थ पार्ट अपने आप। अ नंबर लेस देन, कोई बच्चा बताएगा कितने आएंगे? हाँ जी दक्षा जी, कितने आएंगे? कौन कौन से? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 9 से छोटे नंबर। और 9 से छोटे नंबर कितने हैं हमारे पास? 9 से छोटे नंबर कितने हैं सर? ये सारे ही छोटे हैं, है ना सीजल? सारे ही छोटे हैं। आ रहा है समझ में? आता है पक्का? यानी यहां पर हमारे टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 8। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे सर? जिसकी पूछी गई है वो ऊपर और टोटल नंबर, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका? आई होप समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? नोट डाउन कर लेंगे प्लीज जल्दी थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार 90 में आपको नोट डाउन कर लो प्लीज। एक बार 90 में आपको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखें प्लीज। इसमें कह रहा था आपके पास 6 चांस, एक डाई है और डाई में कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी ई और ए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन 6 फेसेस में से इस डाई को जब थ्रो किया जाएगा, जब इसको फेंका जाएगा, तो इसका एक मतलब उस एक सरफेस पे ए आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें ध्यान से देखो, टोटल 6 फेसेस हैं, जिसमें 2 फेसेस पे क्या लिखा है? ए, और यहां पर भी, यानी 6 में से 2 चांस ऐसे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी आ सकती है किसकी? ए की। किसकी? ए की। और डी की कितनी है? 1/6, यानी डी कितना है? 1 6 में से। आई होप क्लियर होगा। आगे चलें क्या? आगे चलें क्या बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे प्लीज। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है। तो एक बार मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्लीज। कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये जो आपको फिगर दे रखा है उसे रेक्टेंगुलर रीजन बोला गया है, और शो इन फिगर, फिगर का नंबर भी दिया गया है। कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, शो इन फिगर 14.6, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1? ध्यान दीजिए प्लीज। सर यहां पर आपको एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, जिसकी साइड आपको बताई गई है, इसकी साइड 2 मीटर और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 3 मीटर। जबकि डायमीटर भी आपको दिया गया है, डायमीटर भी आपको दिया गया है कितना? यहां पर आपको डायमीटर दिया गया है मेरे भाई कितना? 1 मीटर। डायमीटर कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर। पहले आप मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं आया सर। सर ये बुक है, इसको आप रेक्टेंगल मान लो। क्या मान लो इसको? और बीच में आपको सर्कल दिख रहा है। हमने एक डाई ली, थ्रो करी इसके ऊपर और फेंक दी। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डाई हो सकता है यहां गिर जाए, हो सकता है यहां गिर जाए, या हो सकता है सर्कल के अंदर कहीं पर गिर जाए, राइट? तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो डाई फेंकी गई है ना, वो इस सर्कल के अंदर गिरेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आ रही है बात समझ में? जो डाई फेंकी गई है वो इस सर्कल में गिर जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? देखो मेरी बात सुनो, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान दो। सर सोच के बताइए, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि सर जो डाई है वो इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पर भी गिर सकती है, हाँ या ना? यानी पॉसिबिलिटी कहां कहां आ रही है? इस पूरे रेक्टेंगल में। नहीं आई बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? भाई ये जो डाई है वो यहां पर कहीं भी गिर सकती है, हाँ या ना? तो यानी टोटल पॉसिबिलिटी हो गई ये पूरा रेक्टेंगल। अब बात समझो, तो यहां पर लिख लो, ध्यान से देखना प्लीज। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब पॉसिबिलिटी कहां कहां पर है? यस, इस कहीं पर भी डाई क्या हो सकती है? गिर सकती है। नहीं आई बात समझ में? तो यानी टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से देखना प्लीज, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एरिया का कंसेप्ट लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
आउटकम्स, ध्यान से प्लीज, क्या लिखा है ये, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर रीजन कह लो। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, L इंटू बी। सर लेंथ कितनी है सर इसकी 3, ब्रेथ कितनी है सर 2, यानी कितना एरिया आ गया 6 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को यहां तक? यानी जो डाई है वो इस 6 मीटर स्क्वायर में कहीं पर भी गिर सकती है। अब सुनो मेरी बात नाउ, सर ये बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाई को गिरना कहां पर है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आराम से समझना प्लीज। सर डाई कहां गिर जाए, सर्कल में ना, क्या नहीं समझ में आई बात? डाई को कहां गिरना है, सर्कल में, यानी इस वाले पार्ट में गिरना है, इस वाले पार्ट में गिरना है। सर आराम से सोच के बताओ, अगर इस वाले पार्ट में गिरना है हमें सर्कल के अंदर, तो इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ अ सर्कल है ना, एरिया ऑफ अ कितना होता है सर इसका, पाई आर स्क्वायर। इसमें एक बार देख लो पाई की वैल्यू कुछ लेनी है क्या? नहीं है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लो, कितनी आ गई सर देखो। सर डायमीटर कितना था, डायमीटर था 1 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 या फिर 0.5। तो यहां पर पाई आर कितना ले लू मैं, यहां पर 1/2 ले लेते हैं और 1/2, तो आपकी जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, पाई 4 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया किसका आ गया, सर्कल का। यहां तक कोई डाउट किसी को? आराम से समझो दोबारा से। पहले हमने इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, क्लियर, जो कि कितना आ गया 6 मीटर। फिर हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, जो कि कितना आ गया पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो सर, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हमें क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कहता है सर टोटल चांस नीचे। तो ये बताओ डाई कहां कहां गिर सकती है, इस पूरे रेक्टेंगल में, तो उसका एरिया नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 6, और सर्कल का एरिया ऊपर कितना पाई/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सर कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, इस 6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा पाई कितना 24 मीटर स्क्वायर। तो यानी यहां पर ये निकल सकती है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि पाई में है या विदाउट पाई है। सही है क्या आंसर? ठीक है, चेक किया किसी ने? समझ में आ गया? रिपीट करूं पक्का? अरे यार पूरे सर्कल का, माफ कीजिए, पूरे रेक्टेंगल का एरिया नीचे और सर्कल का एरिया ऊपर। अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही है आपको तो आप इसको ऐसे कर लो, देखो पाई/4 डिवाइड बाय 6, आराम से देखना प्लीज। ये बताओ क्या मैं इसको ये लिख लूं पाई/4 डिवाइड बाय 6, हाँ या ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं सर। सर आपने छोटी क्लास में सीखा था, याद करो, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई और अगले वाला नंबर हो जाता है ऐसी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना आ गया पाई/20। नहीं आया समझ में? चलिए नोट डाउन कर लेंगे प्लीज।